सऊदी अरब के मैप को जूम किया जाए तो यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बहुत बड़े एरिया पर ये ग्रीन सर्कल देखने को मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस वीरान और बंजर रेगिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेजर्ट है। चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ ये रेगिस्तान हर साल 6000 किलोमीटर हरी भरी जमीन को निगल कर पीछे बंजर जमीन छोड़ रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े लैंड एरिया में अब सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं, जो तेजी से फैल रहा हो, दुनिया में मौजूद सारे रेगिस्तान ही धीरे धीरे फैल रहे हैं। ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसका किसी हद तक जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। पेड़ों को अपने फायदे के लिए काटना और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगातार माहौल को खराब करना, ये इंसान की बनाई हुई ऐसी तबाही है जिसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि डेजर्टिफिकेशन इतनी तेजी से फैल रही है कि 2050 तक अर्थ का 25% लैंड बंजर और नकारा जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और साल 21,000 तक 25% से 50% में बदल जाएगा। पर सिचुएशन इतनी खतरनाक भी नहीं है। इस सिचुएशन को सऊदी अरब ने जिस तरीके से हैंडल किया है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है। सन 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ साथ तमाम अरब कंट्री इतनी वेल ऑफ नहीं हुआ करती थी। उसके बाद जब यहाँ से तेल निकला और ग्लोबली तेल की डिमांड बढ़ती चली गई, तो साथ साथ इनके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होती गई। कई सालों तक तो इसी पैसे पर अय्यासियां चलती रही। बड़े बड़े महल, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफ स्टाइल, पैसा इतना के गिनने का टाइम ही नहीं था। ये सब कुछ तेल से मिलने वाले पैसों का नतीजा था, और तेल भी इतना कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सऊदी अरब के पास आज भी इतना ऑयल रिवर्स है कि अगर वो दुनिया में एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 22,000 सालों तक वो अपनी तेल की जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन वो तेल ही तो तेल है जिसको सेल करके सऊदी अरब आज इस मकाम पर खड़ा हुआ है। ऑयल एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब की मजबूरी है, और ये बात देर से ही सही पर सऊदी अरब के लीडर्स को समझ आ गई। कई सालों तक सऊदी अरब को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उनके पास इतनी बाइंग पावर हो चुकी थी कि जरूरत की सभी चीजें वो आराम से खरीद लिया करते थे, जैसे कि खाना पीना, फ्रूट, वेजिटेबल और पानी। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। पिछले कई सालों से और आज तक यहाँ पीने का पानी फ्रांस, इटली, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ नहीं बल्कि डेजर्टिफिकेशन ही है। और तो और ये दुनिया का उन देशों में शुमार होता है जहां सबसे कम बारिश पड़ती है। सऊदी अरब में सालाना सिर्फ और सिर्फ 4 इंच बारिश पड़ती है, और वो भी यहाँ के वेस्टर्न माउंट में, जहाँ से पानी बहता हुआ सीधा रेड सी में जाकर गिरता है। अपने आप को ऑयल और इंपोर्ट खानों की डिपेंडेंसी से निकालने के लिए 1970 में सऊदी अरब ने फैसला किया कि वो कुछ भी करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, ताकि कंट्री के पास कम से कम इतने रिसोर्स हो कि वो अपनी खुद की जरूरतें पूरी कर सके। आज अगर सैटेलाइट के मैप में देखा जाए तो सऊदी अरब में लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन सर्कल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सर्कल कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर लैंड है, जिसको सेंटर पिवोर इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। इसमें स्पेशली डिजाइन स्प्रिंकलर्स के जरिए फर्म को इतना पानी दिया जाता है जितना पानी की जरूरत होती है। बीच में लगा हुआ बड़ा पाइप व्हील की मदद से अपने फिक्स पथ पर चलता है, जिसकी वजह से इनफॉर्म की शेप सर्कुलर होती है। वादी अल दवासीर में बना ये फॉर्म लैंड टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो हर गुजरते साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें छोटे छोटे हजारों ग्रीन डॉट
जो हमें दिख रहे हैं ये 1 किलोमीटर डायमीटर में जितने बड़े फर्म हैं, यानी करीब एक सर्कल 100 एकड़ जितना बड़ा है। सिर्फ यही एक जगह नहीं जहां सऊदी अरब ऐसे फार्म लैंड बना रहा है, पूरे सऊदी अरब में दर्जनों ऐसी जगह है जहां ऐसे फार्म देखे जा सकते हैं। पर सवाल ये है कि इन फर्म बनाने के लिए सऊदी के पास कितना पानी कहां से आता है, जबकि यहाँ ना तो कोई परमानेंट रिवर है और ना ही यहाँ इतनी बारिश होती है। सन 1970 के बाद, लीबिया के बाद सऊदी ने भी डेजर्ट के नीचे पानी ढूंढना शुरू कर दिया था। उनको इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन 480 क्यूब किलोमीटर पानी मिला था। 1970 के बाद सऊदी अरब में आज तक जितनी भी फार्मिंग हुई है उनके लिए इन अंडरग्राउंड वेल से 21 क्यूब किलोमीटर पानी निकाला जा चुका है। सिर्फ ये अंडरग्राउंड वेल ही नहीं, जिस पर सऊदी अरब की इंडिपेंडेंसी हो और डिसैलिनेशन के जरिए पानी बहाने वाला सबसे बड़ा मुल्क सऊदी है। लेकिन जाहिर है ये सब भी ऐसे नहीं चलने वाला। डिसैलिनेशन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, जो फिलहाल फ्लू और न्यूक्लियर एनर्जी से मिल रही है, और अंडरग्राउंड वेल का पानी लिमिटेड है जो कि 50 सालों में खत्म हो जाएगा। इसी मसले के हल के लिए सऊदी अरब के वैक्सकोट में एक नया एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। इन पहाड़ों में सालाना बारिश तो पड़ती है, लेकिन ये पानी बहकर रेड सी में चला जाता है। यहाँ पर अल बैदा प्रोजेक्ट के नाम से एक नया एक्सपेरिमेंटल किया जा रहा है कि ऐसा सिस्टम बनाया गया जो पहाड़ों को ब्राउन से ग्रीन में बदल रहा है, और वो भी फ्लैश फ्लड के जरिए। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली एक सोशल मीडिया के वायरल वीडियो में देखा गया है कि बारिश का पानी दरिया बन करके रेगिस्तान से गुजर रहा है। ये फ्लैश फ्लड सऊदी के वैक्सकोट के 2-3 सालों में एक बार आते हैं। एक्सपर्ट के साथ मिलकर इन पानी को पहाड़ों में ही रोका गया है, डैम और टेरेसेस के जरिए, और उन पहाड़ों पर ही वेजिटेशन स्टार्ट की गई है। टेरेसेस की वजह से पानी की स्पीड स्लो हो जाती है, और जो पानी बह करके समंदर में मिल जाया करता है वो पानी टेरेसेस पर हुए वेजिटेशन एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे हजारों क्यूबिक के ऊपर पानी खराब होने के बजाय पहाड़ों को ग्रीन कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए और ज्यादा बारिश बरसाने के लिए बड़े लेवल पर सोलर और विंड फार्म लगा रहे हैं। लेकिन सोलर फार्म तो धूप के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इनका बारिश से क्या लेना देना है। एक्सपर्ट का मानना है कि डेजर्ट में सोलर फार्म लगाने से इलेक्ट्रिसिटी तो बनती ही है, पर सन की रेस सोलर पैनल से रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर गर्मी की वजह से ऊपर जाते हैं और ठंडी हवा से टकराते हैं, जिससे बारिश होने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरीके से विंड टरबाइन हवा को ऊपर की तरफ फेंकती है, और इस तरीके से ज्यादा तो नहीं, सालाना 5 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश बढ़ेगी। जो इलाके बिल्कुल बंजर पड़े हैं वहाँ कम से कम जंगली झाड़ियाँ पैदा हो जाएंगी, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। इस बात में तो बिल्कुल शक नहीं है कि सऊदी अरब मुश्किल हालात से लड़कर हजारों नहीं बल्कि लाखों ग्रीन फार्म बना चुका है, और ये नंबर हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 1960 में जहां सऊदी अरब के पास 11,400 किलोमीटर स्क्वायर फर्टिलाइज्ड लैंड था, जो अब 50 सालों की मेहनत के बाद 35,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फर्म बने हैं। ये एरिया इतना बड़ा है जितना बड़ा ताइवान या फिर बेल्जियम है। आज सऊदी अरेबिया इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कोर्स,
सोयाबीन, ड्राई फ्रूट, वीट और राइस भी शामिल है। डेजर्टिफिकेशन पर काबू पाने के लिए 2022 में सऊदी अरब ने 1 करोड़ 20 लाख नए पेड़ लगाए थे। अपनी लाइफ सिटी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब के एक्सपर्ट का मानना है कि 2030 तक ये पेड़ 2,25,000 हेक्टेयर रेगिस्तान की जमीन को ग्रीन लाइट में कन्वर्ट कर देगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।